इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने स्टारबक्स, दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस कंपनी, का नाम न सुना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टारबक्स के पूर्व सीईओ हावर्ड शुल्ट्ज गरीबी में पैदा हुए और पले बड़े थे, जहां उन्हें मुश्किल से गुजारा करना पड़ता था, और जब हालात बहुत खराब हो गए तो उन्हें अपने खून तक को कई बार बेचना पड़ा। ये है हावर्ड शुल्ट्ज की सफलता की कहानी, कैसे वो गरीबी में जीने और जीवित रहने के लिए संघर्ष करने से लेकर स्टारबक्स को $100 बिलियन की कंपनी में बदलने तक का सफर तय कर पाए। वो सिर्फ एक छोटा सा लड़का था जिसने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि आपको भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था और उसने अपना बचपन एक पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट के छोटे से एक बेडरूम अपार्टमेंट में बिताया। उसके पिता आर्मी वेटरन और ट्रक ड्राइवर थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कम वेतन वाले कामों में बिताया। जब हावर्ड सिर्फ 7 साल का था तो उसके पिता डायपर्स डिलीवर करते समय बर्फ पर फिसल गए और उनका पैर टूट गया। इसके कारण उन्हें अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। बिना मेडिकल इंश्योरेंस और सेविंग्स के उसका परिवार पैसों के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने पिता को सोफे पर लेटे हुए, निराश, हताश और टूटा हुआ देखने की वह तस्वीर हावर्ड की यादों में हमेशा के लिए बस गई। यह उसकी जिंदगी के सबसे बड़े निर्णायक क्षणों में से एक था। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए वह अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठकर एक बेहतर जिंदगी के सपने देखा करता था। उसने हाई स्कूल में फुटबॉल खेला और कॉलेज जाने के लिए एथलेटिक स्कॉलरशिप हासिल की, लेकिन वो खेलों में करियर नहीं बनाना चाहता था और उसने कम्युनिकेशन में पढ़ाई करने का फैसला किया। कॉलेज की फीस भरने के लिए उसे स्टूडेंट लोन लेना पड़ा और कई छोटे मोटे काम करने पड़े ताकि खर्चे पूरे हो सकें। कुछ बार तो उसे जिंदा रहने के लिए अपना खून तक बेचना पड़ा। कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद हावर्ड ने एक स्की लॉज और सेल्समैन के तौर पर काम किया, लेकिन उसका सपना स्टारबक्स में काम करने का था। उस समय स्टारबक्स के 3 मालिक थे और वे केवल कॉफी बीन्स बेचा करते थे। 29 साल की उम्र में पूरे 1 साल तक मालिकों को मनाने के बाद आखिरकार उसे स्टारबक्स में नौकरी मिल गई। इटली के एक बिजनेस ट्रिप पर वह एक इटालियन कॉफी शॉप में गया और वहां कॉफी पीते हुए अपने अनुभव से मोहित हो गया। उसने देखा कि कॉफी शॉप के मालिक अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और उन्हें उनके नाम से पुकारकर कॉफी परोसते थे। उत्साहित होकर वह अमेरिका वापस आया और स्टारबक्स के मालिकों को इन शानदार नए आइडियाज को अपनाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन मालिकों ने उसे मना कर दिया। इसके बाद हावर्ड ने स्टारबक्स छोड़ दी और अपनी खुद की कॉफी कंपनी बनाई, जिसका नाम था ई जॉनेल। हालांकि इस कंपनी को शुरू करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। 1 साल तक पैसे जुटाने की कोशिश में मैंने 242 लोगों से बात की और उनमें से 217 ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, सोचिए कितनी निराशा होती है बार बार यह सुनकर कि आपका आइडिया निवेश के लायक नहीं है। यह मेरे लिए एक बहुत ही विनम्र समय था, लेकिन आखिरकार पर्याप्त लोगों ने उनके विजन पर विश्वास किया और उनके बिजनेस में निवेश करने का फैसला किया। उन्होंने अपना पहला कॉफी शॉप खोलने के लिए बेहद मेहनत की, जहां वह इटली में किए गए अनुभव को दोहरा सके और आखिरकार अपने आइडियाज को लागू कर सके। कुछ सालों बाद स्टारबक्स दिवालिया हो गया और हावर्ड ने कंपनी खरीद ली और स्टारबक्स के सीईओ बन गए। उन्होंने अपनी कंपनी को स्टारबक्स नाम से रिब्रांड किया और इसे पूरे अमेरिका में फैला दिया। आज स्टारबक्स के दुनिया भर में 30,000 से अधिक स्टोर्स हैं और इसका मार्केट वैल्यू $100 बिलियन से भी ज्यादा है। हावर्ड का आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, जिंदगी में आप बहुत सारे लोगों को दोष दे सकते हैं और अपनी बदकिस्मती पर पछता सकते हैं, या फिर आप खुद को संभाल सकते हैं और कह सकते हैं, सुनो, मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। मेरा मानना है कि जिंदगी कई बार चूक जाने वाले मौकों की एक श्रृंखला है। हम जो चीजें भाग्य मानते हैं वे असल में भाग्य नहीं, यह उस दिन को जीने और अपने भविष्य की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बारे में है। यह वो देख पाने के बारे में है जो बाकी लोग नहीं देख पाते, और उस विजन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने के बारे में है। मैं ये बहुत दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बड़े सपने देखे। मैंने ऐसे सपने देखे जो दूसरे लोग कहते थे कि संभव नहीं है। मैं आपको सफलता के लिए कोई विशेष गुप्त नुस्खा या व्यापार में शिखर तक पहुँचने का परफेक्ट प्लान नहीं दे सकता, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये दर्शाता है कि शून्य से शुरुआत करना और अपने सपनों से भी ज्यादा हासिल करना बिल्कुल संभव है। अगर आप परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार करेंगे तो आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अभी फैसला कर सकते हैं और नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। कुछ याद रखिए, 1 साल बाद आप ये सोच सकते हैं कि काश आपने आज शुरुआत की होती। तो आपकी कहानी क्या है?